लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद जयप्रकाश ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। हिसार में जेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात करने वालों की उन्हें कोई जानकारी नहीं। हिसार में सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की है। हिसार लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, जीत का रिजल्ट सामने आने के साथ ही लगातार जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का जोश थामे नहीं थम रहा। देखिए, 50 टेम्परेचर में ही नहीं कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश को जितवाने का काम किया, तो स्वाभाविक है ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। और आज इनका मन चाहा, पहले पार्टी ने उम्मीदवार बना करके भेजा, अब इन्होंने उसको सांसद बनाने का काम किया, इसलिए इनके अंदर बहुत खुशी है और बहुत हौसला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, रणनीतिकारों ने अब विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव परिणाम आने से पहले ही समीक्षा बैठक कर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। वो तो अब मैं वह भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, जरा रफ है। वो समय से पहले भूचाल की तैयारी में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनकी सरकार ऐसे गिरेगी जैसे बालू रेत के ऊपर टिल्ले पे मकान बनाया हुआ गिरता है। वो सारा एक ड्रामा कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ही हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आएंगे, मिनिमम 70 सीट आएंगी, मिनिमम 70 सीट। आपके लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस पार्टी में रहकर भीतर घात कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तैयारी? अभी तो यूं ही नहीं पता कौन करा था कौन नहीं करा था। लोगों ने इस तरीके से मतदान किया है, अपनी स्वेच्छा से किया है। मुझे नहीं जचता कि किसी ने इस तरह का काम किया है, किया होगा तो उसकी आत्मा जाने। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के दावे सामने रख सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि एनडीए की गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ही अपना सरकार बनाने का दावा सामने रख दे और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो पृष्ठभूमि रही है, चंद्रबाबू नायडू जी के जो सुसर थे उनको मैं जानता था, और नीतीश कुमार जी तो मुझसे सीनियर थे। हमने जनता दल में या लोक दल में थोड़े दिन आगे पीछे राजनीति शुरू की है। मुझे नहीं जचता कि जिस तरीके से देश को बिल्कुल एक किस्म नष्ट करने के कागार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ला करके खड़ा कर दिया। देश में बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था देश की पूरी दुनिया में चौपट मानी जाती है, तो ये लोग उनको सपोर्ट शायद नहीं करेंगे और उन्होंने करना भी चाहिए। दोनों को अगर जोड़ने की तैयारी की जा रही हो तो जेपी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आप चंद्रबाबू नायडू को भी जानते हैं और नीतीश कुमार को भी, तो क्या बीच की भूमिका निभा सकते हैं जेपी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने? मेरे जैसे तो और बहुत है, मेरे से सीनियर भी हैं, लेकिन सब लोग इस प्रयास में है और करना भी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है। अगर फिर भी नरेंद्र मोदी जी को जो दल सहयोग करेगा, मुझे याद है 1996 में इस तरह का एक टूटा हुआ जनादेश आया था और उसमें फिर देश का हालत बहुत हो रही थी। उसके बाद कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई थी। अगर कोई इस तरह का गलत काम करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ मैंडेट दिया जनता ने, अगर उस मैंडेट को, दूसरे मैंडेट को पूरा करने का जो पार्टी काम करेगी, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन भारत में सरकार बनाएगा? बनानी चाहिए, और जो साथी एनडीए में हैं, उन्होंने एनडीए को छोड़ देना चाहिए। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। नव निर्वाचित सांसद जयप्रकाश ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और जेपी खुद ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को भारत में सरकार बनाने की अपनी कोशिशें करनी चाहिए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।